गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं सब्जेक्ट वर्ड कॉन्कर्ड की क्लास। सब्जेक्ट वर्ड कॉन्कर्ड आपके लिए कंपटीशन एग्जाम्स और 10वीं क्लास में ये सिलेबस में है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आइए हम आपको सब्जेक्ट वर्ड कॉन्कर्ड के बारे में बताते हैं। तो देखिए, इसका पहला रूल्स है। पहला रूल जो दी नंबर ऑफ और दूसरा है ए नंबर ऑफ। ये दो वर्ड ऐसे हैं कि इनके बाद नाउन तो प्लूरल आती है, लेकिन जो वर्ब आएगी, क्रिया जो आएगी, हेल्पिंग वर्ब जो आएगी, वो सिंगुलर आएगी। कहने का मतलब दी नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगर ए नंबर ऑफ की बात करें तो ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब आएगी, यानी यहाँ तो आएगी एक वचन, हमारी एक वचन क्रिया आएगी, और ए नंबर ऑफ के बाद बहुवचन क्रिया आएगी। तो ध्यान रखें कि दी नंबर ऑफ के बाद हमें हमेशा एक वचन क्रिया का यूज करना है और ए नंबर ऑफ के बाद हमें बहुवचन क्रिया का यूज करना है। देखिए, एग्जाम्पल है दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग इन दी क्लास। तो यहाँ दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो दी नंबर ऑफ के बाद जो हमारी नाउन आती है वो प्लूरल आती है, यानी बहुवचन नाउन आती है, लेकिन इसका अर्थ होता है कि दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ विद्यार्थियों की संख्या एक वचन हो गई। इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही है, इन दी क्लास, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए यहाँ एक वचन हेल्पिंग वर्ब लगाई है। अगर हम बात करें ए नंबर ऑफ की, तो ए नंबर ऑफ के बाद हम बहुवचन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करेंगे। किस तरह, देखिए, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ भी प्लूरल, मतलब ए नंबर ऑफ के बाद भी बहुवचन नाउन आती है, लेकिन इसके बाद जो हमारी सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया लगेगी वो हमारी बहुवचन लगेगी। देखिए, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग दी क्लास, तो इसका अर्थ ऐसे लगाते हैं कि एक संख्या में विद्यार्थी, यानी एक संख्या में बहुत सारे विद्यार्थी क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता है। इसमें एक संख्या अर्थ निकलता है, इसमें संख्या में व्यक्ति बोले जाते हैं। इसलिए दी नंबर ऑफ के बाद हमेशा एक वचन क्रिया लगाएं, ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा बहुवचन क्रिया लगाएं। नेक्स्ट देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जो हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है, जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन हमारी वाटर है, एयर है, सैंड है, गोल्ड है, ये अनकाउंटेबल नाउन होती है। जैसे पानी, हवा, मिट्टी, आग, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो इनके बाद हमेशा एक वचन क्रिया का यूज करना है। अनकाउंटेबल नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, जैसे वाटर। तो वाटर को हम गिन नहीं सकते, तो ऐसी संज्ञा जिनको हम गिन नहीं सकते उनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वाटर जिसको हम गिन नहीं सकते, तो वाटर सिंगुलर ही माना जाता है। तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन होती है इनको एक वचन माना जाता है, इसलिए इनके साथ एक वचन क्रिया का यूज करते हैं। तो वाटर के साथ हमने इज लगाया, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, पानी जीवन के लिए आवश्यक है। तो वाटर इज, वाटर के आगे हमने एक वचन क्रिया लगाई है। ऐसे देखेंगे कलेक्टिव नाउन, तो जो हमारी समूह सूचक नाउन्स होती है, यानी समूह सूचक संज्ञा होती है, वो जब एक के रूप में काम आती है तो उनके साथ भी हम एक वचन क्रिया लगाते हैं। जैसे ऑल इंडिया इज चेंजिंग, यानी पूरा भारत बदल रहा है। वैसे जो इंडिया एक कलेक्टिव नाउन है, तो इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगाई है। यदि हम कहें कि ऑल इंडिया और इसके मतलब भागों के बारे में बात करें, तब यहाँ प्लूरल वर्ब आती है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए जैसे आगे और बहुवचन शब्द कोई ऐसा आता है जिससे पता चल जाता है, जैसे ऑल इंडिया आर डिबेटिंग ऑन करप्शन इन देयर स्टेट्स। तो यहाँ इन देयर स्टेट्स हम जब लगा देते हैं तो देयर आ गया, इसका मतलब बहुवचन है, फिर यहाँ हम इसकी जगह आर लगाएंगे। तो जब कोई चीज, जैसे कोई ज्यूरी के बारे में कहते हैं कि ज्यूरी, जैसे मैं यहाँ जैसे ज्यूरी खाली जगह डिस्कसिंग ओवर देयर रूल्स। तो अब यहाँ ये जो देयर शब्द आया है, यहाँ देखिए, ये जो देयर शब्द आया है, वैसे ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है तो यहाँ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे वचन क्रिया, लेकिन अब ज्यूरी, ये यहाँ देयर आ गया, तो देयर, अवर, योर, ऐसे शब्द अगर उधर आते हैं तो हम यहाँ प्लूरल नाउन का, उसका सॉरी प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, तो यहाँ हम आर लगाएंगे। इसका अर्थ हो गया कि जूरी आर डिस्कसिंग
ओवर देयर रूल्स, यानी जो जूरी है वो अपने नियमों के ऊपर डिस्कस कर रही है। यानी जो जूरी है, मतलब जूरी यहाँ कर रही है, नहीं लगाएंगे, जूरी के जो सदस्य हैं, जूरी के जो पार्ट्स हैं, वे उनके नियमों के ऊपर या नियमों पर डिस्कस बहस कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ प्लूरल वर्ब आ जाएगी। हम फैमिली ले लेते हैं, फैमिली कलेक्टिव नाउन है तो इज, लेकिन जब उसके बारे में अलग अलग चीजों की बात करेंगे तो प्लूरल आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड नाउन। जब कंपाउंड नाउन रिफर्स टू द सेम थिंग, जब हम कंपाउंड नाउन क्या होती है, जब दो सब्जेक्ट या दो संज्ञाएं एंड से जुड़ी हुई होती हैं तो कंपाउंड नाउन होती है। तो रिफर्स टू द, या जरूरी भी नहीं है कि एंड से जुड़ी हो, लेकिन जब दो नाउन मिलकर के कोई एक नाउन बनाती है तो उनको कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे जब ये एक ही के लिए प्रयोग की जाए, एज ए होल, संपूर्ण के रूप, मतलब एक ही के रूप में यूज किया जाए इनका, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर करी एंड राइस, तो करी और राइस ये दो नाउन है, मिलकर के कंपाउंड नाउन बना रहे हैं। करी एंड राइस इज माय फेवरेट डिश, यानी कड़ी और चावल मेरा फेवरेट डिश है, तो यहाँ हमने सिंगुलर यूज लगाया। वैसे भी अगर देखा जाए तो जो भोजनों के नाम होते हैं, जैसे दाल बाटी, करी एंड राइस, फिश एंड राइस है, तो ये भी क्या है, ये भोजनों के नाम है, सिंगुलर माने जाते हैं। इनके बाद भी सिंगुलर वर्ब यानी एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। भोजनों के नाम जब एंड से ऐसे इस तरह जुड़े होते हैं, कैरी एंड राइस, दाल एंड बाटी, तो एक वचन क्रिया लगाते हैं। नेक्स्ट, जैसे देखिए ये कंपाउंड नाउन है हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, तो यहाँ ये दो नाउन जुड़ रही है, तो हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन इज द की टू सक्सेस, यानी खूब मेहनत करना, लगन के साथ मेहनत करना सफलता की होती है, तो यहाँ हमने सिंगुलर वर्ब लगाई है इज। ऐसे ही बात करें आगे, नेम्स ऑफ बुक्स, फिल्म्स, यदि फिल्मों के नाम, किताबों के नाम प्लूरल दिखाई दे रहे हैं आपको, तो उनसे पहले भी हम सिंगुलर ही लगाते हैं। फिल्मों के नाम है, किताबों के नाम है, तो इसके बाद में हमको एक वचन क्रिया का प्रयोग करना है। जैसे देखिए गुलिवर्स ट्रेवल्स इज ए सेटेरिकल नोवेल, यानी गुलिवर्स ट्रेवल्स, तो यहाँ आपको लगेगा कि ट्रेवल्स लिखा है, बहुवचन सा लग रहा है, लेकिन ये किताब का नाम है, इसलिए टाइटल है बुक का, तो हम एक वचन वर्ब ही लगाएंगे। देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन बुक एक है, इसलिए सिंगुलर यूज होगा। नेक्स्ट, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये जो शब्द है नाइदर नॉर है, आइदर और है, नॉट ओनली बट आल्सो है, जब इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हम वर्ब लगाते हैं। यदि बाद वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब सिंगुलर होगी, बाद वाला सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन, तो क्रिया भी बहुवचन लाएंगे। जैसे देखिए नाइदर ही, तो पहले वाला तो सिंगुलर है, लेकिन नॉर के बाद जुड़ा हिज पेरेंट्स, तो ये प्लूरल है, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया। तो यहाँ हम देखेंगे कि यदि सिंगुलर वर्ब है तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो कहने का मतलब जैसी हमारा जो आइदर और नाइदर नो, नॉट ओनली बट आल्सो है, इनका जो दूसरा सब्जेक्ट जैसा होगा वैसी ही क्रिया लगाएंगे। इसके बाद देखिए यूनिट्स ऑफ सम ऑफ मनी, जैसे पैसे का जोड़, पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि, डिस्टेंस जैसे दूरी होती है, तो इनको जब हम एक इकाई के रूप में यूज करते हैं तो इनके बाद भी सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। देखिए जैसे 40 किलोमीटर इज टू फार टू वॉक, 40 किलोमीटर, तो यहाँ है तो 40 किलोमीटर यानी 40 किलोमीटर है, लेकिन ये कहा गया कि 40 किलोमीटर की दूरी एक इकाई के रूप में यूज हो गया। दूरी 40 किलोमीटर की दूरी इज टू फार टू वॉक, चलने के लिए बहुत ज्यादा है, तो यहाँ 40 किलोमीटर इज टू फार ऐसे आ गया, इसलिए हमने यहाँ सिंगुलर वर्ब लगाई। ऐसे नीचे देखिए 60 ईयर्स यानी 60 बरस की अवधि, 60 वर्ष की अवधि इज द मिनिमम एज ऑफ रिटायरमेंट, जो सेवानिवृत्ति होती है उसके लिए मिनिमम कम से कम एज होती है 60 बरस की अवधि, तो 60 बरस की अवधि है, ऐसे लगा देंगे। नेक्स्ट है जैसे 100 रुपीज इज टू मच टू बाई ए टॉय, एक खिलौना खरीदने के लिए 100 रुपए की राशि काफी होती है, मतलब खूब होती है, तो यहाँ एक राशि के रूप में इसको यूज में लिया है, इसलिए सिंगुलर वर्ब है। अगर हम कहें कि क्या नाम है, यहां मैं लिख दूं कि 2000 रुपीज खाली जगह लॉस्ट
तो अब यहाँ देखिए, यहाँ 2000 रुपीज, ये एक राशि के रूप में नहीं है, रुपयों के रूप में कहा है, 2000 रुपये खो गए हैं। तो यहाँ हम हैव का यूज करेंगे। तो जब इस तरह उसको अलग अलग बहुवचन के रूप में लिया जाए तो बहुवचन क्रिया आएगी, लेकिन एक यूनिट के रूप में लिया जाए तो वहां हम एक वचन क्रिया लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ 5 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी एक यूनिट हो गई। जैसे 6 वर्ष की अवधि, तो अवधि लग गया, यानी 6 वर्ष का एक पीरियड हो गया। ऐसे 100 रुपीज, यानी कि एक जोड़ हो गया पैसे का, 100 रुपीज की राशि, और टू मच, टू बाई इट। तो ये ऐसे जब यूनिट के रूप में इनको हम यूज करते हैं तो इनके बाद सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं। आगे देखिए, एक हम नेक्स्ट देखते हैं कि यदि हमारे जैसे कुछ सब्जेक्ट के नाम है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, तो इस तरह ये जो पॉलिटिक्स है, ये सब देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनके बाद हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं, यानी इनके बाद एक वचन क्रिया का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मैथमेटिक्स ए हार्ड सब्जेक्ट फॉर पुअर स्टूडेंट्स। इन मैथमेटिक्स गरीब, ये वो कमजोर विद्यार्थियों के लिए, और एक हार्ड सब्जेक्ट है, यानी एक कठिन सब्जेक्ट, तो यहाँ इज लगाएंगे। इस तरह ये जो सब्जेक्ट के नाम दिखाई दे रहे हैं, इससे पहले भी हम इज का यूज करते हैं। देखिए यहाँ आपको ये जो एग्जाम्पल है, एक बार इनको ध्यान से देखिए। दी नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन। इसके पहले हम आपको ईच एवरी ये बता चुके हैं। ऑफ वाला नियम भी हमने आपको बता दिया कि ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब है। ऑफ के बाद यदि प्लूरल नाउन है, ऑफ के बाद यदि प्लूरल नाउन है लेकिन ऑफ से पहले सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। ऑफ से पहले वाली वस्तु या व्यक्ति या जानवर को देखिए आप, ऑफ से पहले जो आएगा, अगर वो एक वचन है तो एक वचन क्रिया लाएंगे, बहुवचन है तो बहुवचन लाएंगे। हमें ये नहीं देखना ऑफ वाला। जैसे बताया थी कि एक ले लेते हैं, ईच ऑफ यू। जैसे यहाँ मैंने ईच ऑफ यू खा लिया है गुड बॉय, तो ईच एवरी के साथ वैसे भी सिंगल लगाते हैं, सिंगुलर सिंगुलर जो वर्ब होती है उसका यूज करते हैं। लेकिन यहाँ यू ये प्लूरल है, लेकिन इससे पहले ऑफ से पहले क्या दिया है, ईच। तो सिंगुलर ईच ऑफ, यानी आप में से प्रत्येक इज गुड बॉय, एक अच्छा लड़का है। ईच ऑफ यू इज ए गुड बॉय, तो यहाँ हम इज का यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का चैप्टर है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और भी एक जो कॉनकॉर्ड की हमारी पिछली 2 क्लासें हैं, उनको और इनको एक बार एक साथ देख लीजिएगा और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।